क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ आपकी काबिलियत की वजह से है? क्या कभी आपने अपनी असफलता को जिम्मेदारी दूसरों को ठहराया है या फिर छोटी सी तारीफ से खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं? अगर इन सवालों का जवाब कभी हाँ में आया है तो हो सकता है कि आपके सबसे बड़ा दुश्मन ईगो हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त किताब के बारे में, ईगो इज़ द एनिमी, जिसे लिखा गया है बेस्ट सेलिंग लेखक रायन हॉलिडे ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारा अपना अहंकार ही हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चाहे हम अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, सफलता की ऊंचाइयों पर हो या फिर किसी असफलता से जूझ रहे हो, ईगो हर मोड़ पर हमें रोकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम इस छुपे हुए दुश्मन को पहचान सकते हैं और उसे हराकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। परिचय। अहंकार क्या है? रायन हॉलिडे ईगो को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म महत्व की झूठी भावना के रूप में परिभाषित करते हैं। एक ऐसा विश्वास जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम बहुत खास हैं, हमें सब कुछ आता है और हमें महत्व मिलना चाहिए। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे अहम हमें शुरुआत में भ्रमित करता है, सफलता में अंधा बना देता है और असफलता में तोड़ देता है। भाग एक। आकांक्षा। जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं या शुरुआत कर रहे होते हैं तब अहंकार सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वह हमें दिखावा करने पर उकसाता है लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। एक। कम बोलो ज़्यादा करो। जब हमें बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो वह हमारे दिमाग को झूठी उपलब्धि का एहसास देता है, लेकिन असली काम तो करने से होता है। बातें कम करो, काम ज़्यादा करो, तो छात्र बने रहो। ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें सब कुछ आता है, इसलिए सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महान लोग होते हैं, वो हमेशा खुद को विद्यार्थी मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि आपको सब कुछ आता है तो आप कभी नहीं सीख सकते। जुनून नहीं, उद्देश्य जरूरी है। सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता। जुनून अक्सर अंधा होता है लेकिन उद्देश्य ठोस होता है, जिसे हम सोच समझ कर अपना सकते हैं। जुनून दिखावा है, उद्देश्य असल में काम है। दूसरों के लिए रास्ता बनाओ। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए मौके तैयार करते हैं, तो हम भी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अहंकार को यह पसंद नहीं आता, लेकिन सफलता इसी में है। दूसरों के लिए कैनवास बनाओ जिस पर वे चित्र बना सकें। खुद को सीमित करो। छोटी सफलता या तारीफ से खुद को महान खतरनाक होता है। हमें शांत रहकर छाया में काम करना सीखना चाहिए। भाग 2। सफलता, सक्सेस। जब हम सफल हो जाते हैं तब अहंकार और भी खतरनाक रूप लेता है। अब वह कहता है कि तुम सबसे बेहतर हो, तुम ही कारण हो इस सफलता के। 6। मैं की बीमारी से बचो। जब हम सोचते हैं कि मेरी वजह से सब हुआ है, तब हम दूसरों को भूल जाते हैं और खुद को भगवान समझ लगते हैं। हम सबका योगदान होता है, खुद को हीरो मत बनाओ। 7। सब कुछ क्षणिक है। ईगो सोचता है कि सफलता हमेशा रहेगी, लेकिन जीवन में सब कुछ अस्थायी है, यह याद रखना जरूरी है। यह और प्रसिद्ध रेत की तरह है, कभी भी फिसल जाता है। कहानी मत बनाओ। हम अपनी सफलता की कहानी गढ़ते लगते हैं एक नकली रूप में, लेकिन असली फोकस काम पर होना चाहिए, न कि इमेज पर। 9। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या आप शोहरत चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? अहंकार सतही चीज़ें चाहता है, लेकिन सच्चे लोग गहराई और सादगी पसंद करते हैं। 10। अधिकार, नियंत्रण और डर। सफलता के बाद हम सोचते हैं कि हमें हर चीज़ का अधिकार है। हम दूसरों पर शक करने लगते हैं, हर चीज़ खुद करने की कोशिश करते हैं। इससे सफलता का नाश होता है। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। विनम्र बने रहें। भाग 3। विफलता, फेल्योर। जब हम हारते हैं या गिरते हैं तब अहंकार हमें
और नीचे खींचता है। यह असफलता को स्वीकार नहीं कर देता। 11 जीवित समय बना मृत्यु समय। जब हम फेल होते हैं तो या तो हम समय बर्बाद करते हैं मृत्यु समय, या उसे सीखते हैं और बेहतर बनते हैं जीवित समय। हर पल खुद को बदलने का मौका दो। प्रयास ही सबसे बड़ी सफलता है। हर प्रयास का नतीजा नहीं मिलता, लेकिन प्रयास करने वाला हमेशा जीतता है। ईगो कहता है अगर रिजल्ट नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन सच में प्रयास ही उपलब्धियाँ है। फाइट क्लब मोमेंट। जैसे फिल्म फाइट क्लब में हीरो तब बदलता है जब वह सब कुछ खो देता है, वैसे ही जब अहंकार से मुक्त होते हो तब असली सीख मिलती है। असली ज्ञान ब्रह्म टूटने के बाद आता है। 14 सीमाएं तय करो। कभी कभी हार मानना या छोड़ देना ही समझदारी है। ईगो हमें एक गलती पर अड़े रहने को कहता है, लेकिन समझदारी से पीछे हटने भी साहस है। अपना स्कोर कार्ड खुद बनाओ। दूसरों से तुलना करने से अच्छा है कि आप खुद अपने मूल्यों से अपनी प्रगति मापे। आपको बाहरी सराहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 16 हमेशा प्रेम करो। जब आप हारते हैं तब गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत ईगो के रूप है, लेकिन अगर आप प्रेम और क्षमा के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह असली जीत है। मुख्य संदेश और थीम्स। एक, ईगो सीखने में आता है। यदि आप खुद को सब जानने वाला मानते हैं तो आप कुछ नहीं सीख सकते। नम्रता से सीखते रहना जरूरी है। तो आत्मविश्वास वर्सेस अहंकार। आत्मविश्वास शांत और सच्चा होता है। ईगो चिल्लाता है, दिखावा करता है और अंदर से डरा हुआ होता है। 3 विनम्रता की ताकत। विनम्र होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इससे आप दूसरों को सुन सकते हैं, टीम के साथ काम कर सकते हैं और समय आने पर खुद को सुधार सकते हैं। 4 खुद से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई है। ईगो की लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। जब आपकी खुद से जीत होती है तभी आप दुनिया में सच्ची तरक्की करते हैं। ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण। रायन हॉलिडे ने कई प्रेरणादायक कहानियां दी हैं। जॉर्ज मार्शन ने अपनी आत्म प्रशंसा की बजाय देश की सेवा को प्राथमिकता दी। हार्वर्ड ह्यूज ने अपने अहंकार के कारण अकेलेपन और पागलपन में जीवन बताया। कैथरीन ग्रामन ने आत्मसंदेह को हराकर वाशिंगटन पोस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा। स्टीव जॉब्स को भी अहंकार की वजह से एप्पल से निकाला गया, लेकिन उन्होंने सीखा, लौटकर इतिहास बना दिया। निष्कर्ष, ईगो वास्तव में दुश्मन है। चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, शुरुआत कर रहे हो, सफलता हो चुके हो या हार का सामना कर रहे हो, ईगो हर कदम पर आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। इसका समाधान क्या है? विनम्रता, सीखते रहना, सच्चा उद्देश्य और निरंतर आत्मनिरीक्षण। प्रभावशाली दिखने की कोशिश मत करो, वास्तव में प्रभावशाली बनो। तो दोस्तों, ईगो इज द एनिमी से हमने सीखा कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि विनम्रता, सीखने की चाह और आत्मनियंत्रण में छुपी होती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर का अहंकार हो सकता है। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप न सिर्फ सफल बनेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही जीवन को छू जाने वाली कहानी और किताबों की सीखों के लिए सुरेश टेल्स द होप को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ। याद रखिए, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे किसी के साथ साझा न